विश्वास नहीं होता कि ये दुष्ट भंडासुर अपने अतिरिक्त किसी अन्य से भी स्नेह कर सकता है। क्षतिग्रस्त हुआ है। हमारा रथ क्षतिग्रस्त हुआ है। हमारा रथ असंतुलित हो रहा है। माता कृपा कीजिए। दूसरी ओर से असुर भी आक्रमण करने आ रहे हैं। देवी ज्वाला मालिनी, देवी ज्वाला मालिनी, देवी पश्चिमा, देवी पश्चिमा, देवी ब्रजेश्वरी, देवी ब्रजेश्वरी, देवी ब्रजेश्वरी, देवी ब्रजेश्वरी। प्रणाम माता, आज्ञा दीजिए। आज रात्रि के इस युद्ध में मैं आपको हमारी सेना का सेनापति नियुक्त करती हूँ। अब इस असुर सेना का अंत करने का दायित्व आपका है। दुष्ट असुरों, तुमने ये दुस्साहस कर अपने परम दुर्भाग्य को निमंत्रण दिया है। असुर महानायक भंडासुर की, असुर महानायक भंडासुर की, असुर महानायक भंडासुर की। जय जय हो जय माँ बगलामुखी, जय जय हो जय माँ बगलामुखी। ये ज्वाला अब बुझेगी नहीं। मेरे भीतर सम्माहित होकर तुम पापियों का सर्वनाश करेगी। सुधाति मणिमण्डप रत्नवेद्या सिंहासनो परिगता। अपनी पुत्री पर कोई भी संकट नहीं आने दूंगा। मुझे शीघ्र उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। माता के रथ को भस्म करने आए थे, तो आओ अब हम भस्म करेंगे तुम्हें। ये कैसा खिंचाव मुझे पीछे की ओर खींच रहा है? ये कौन सी शक्ति है जो मेरे सैनिकों को उस गुफा में खींच रही है? पिताश्री, मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो पुत्री, मेरे रहते कोई संकट तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। मेरी इतनी विशाल सेना कहां और कैसे लुप्त हो गई? ये गुफा नहीं, उस देवी का मुख है। अब मेरे सारे सैनिक इस गुफा में समा गए।
ये देवियां इतनी हिंसक और निर्दयी कैसे हो सकती हैं? कितनी क्रूरता से मेरी सेना का विनाश कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है पिताश्री। ये समय अपने डर के सामने झुकने का नहीं, अपनी पुत्री को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का है। पिताश्री शीघ्र कुछ कीजिए, मुझे नहीं रहना। मैं अभी तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा पुत्री। मेरी सेना का कितना भयंकर संहार कर रही है ये देवी। आज के युद्ध में भी हताशा ही हाथ लगी है मुझे। मेरी संपूर्ण सेना मेरे देखते देखते ही नष्ट हो रही है। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? आप इतने चिंतित क्यों हैं? देखो तो, तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंची है? नहीं पिताश्री। यदि कहीं कोई घाव भी है तो अपने पिता से मत छुपाना। जब मेरे इतने शक्तिशाली पिताश्री मेरी रक्षा कर रहे थे तो मुझे कोई घाव कैसे हो सकता है? किंतु पिताश्री, मुझे बचाने में आप आहत हो गए हैं। रुकिए पिताश्री, आपके लिए लेप बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं पुत्री, मेरे प्रभु महादेव के चंदन का लेप ही मुझे स्वस्थ कर देगा। पिताश्री, जब मैं यहाँ हूँ तो आप क्यों कष्ट करते हैं? दीजिए मुझे, मैं आपको लेप लगा देती हूँ। इसके नन्हे हाथों के स्नेहपूर्ण स्पर्श से ही मेरे घाव भर जाएंगे। पिताश्री, आप बुरा ना मानेंगे तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो पुत्री, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। तो मुझे बताइए ना पिताश्री, आप माताओं की माता श्री माता ललिता से युद्ध क्यों कर रहे हैं, जो सभी की माता है? उनसे भेदभाव रखना तो उचित नहीं है ना पिताश्री? क्रोध से हो भयभीत ब्रह्मांड, जिन्होंने अपने दिव्य और मनोहर दर्शन से मुझे धन्य कर दिया, वो माता। ये क्या पिताश्री, आप मुझे इतने क्रोध से क्यों देख रहे हैं? नहीं, मेरी पुत्री तो मेरे प्राण का आधार है, मैं उस पर कैसे क्रोध कर सकता हूं? तुम मेरी सबसे प्रिय संतान हो, इसलिए कभी मुझसे भय मत करना। मैं तुम्हारा पिता तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कभी कोई हानि और कभी कोई कष्ट नहीं आने दूंगा। तुम्हारा कोमल मन अभी सत्ता और युद्ध के कठोर सत्य को नहीं समझ सकता पुत्री, इसलिए युद्ध की चिंता मुझ पर छोड़ दो। तुम यहीं मेरे राजभवन में सुरक्षित रहो।
मैं शीघ्र ही इस युद्ध को समाप्त करके आता हूं, ठीक है?